एडवोकेट यास्मीन, स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशरी नॉलेज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन इंटेंशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य आशय। तो जो उससे रिलेटेड केस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये कहें एक लीडिंग केस है, जो आपको लॉ के दौरान पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये केस पढ़ना ही होगा, जो है कि हमारा बरेंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें तो आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई लॉ पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं मेरे द्वारा, या फिर AIB 20 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप मेरे इसी दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी ले सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करेंगे। आज का केस है हमारा बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। इस बात को आपको मतलब जानना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रिवी काउंसिल थी उस टाइम हमारे, अब तो सुप्रीम कोर्ट है, उस टाइम हमारी प्रिवी काउंसिल थी, तो उस टाइम के जो सामान्य आशय होता है या कॉमन इंटेंशन बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, उसको परिभाषित किया गया था। तो हम केस के फैक्ट जानेंगे जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बरेंद्र कुमार मतलब घोष है, तो वो जो है उनकी एक टोली होती है, ये कहे जो 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, जो कि जो पोस्ट ऑफिसर होता है उसमें लूट करने की प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम देखेंगे कि जो एक पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 4 या 3 लोग होते हैं इस बाद में। तो ए नाम का होता है, बी नाम का होता है और सी होता है। एक होते हैं बरेंद्र कुमार घोष, एक होते हैं बरेंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो ये जो है ए और बी और सी जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या होता है, वहां पर जो कैशियर होता है, काउंटर पे कैशियर होता है, वहां पर लूट करने की मतलब लूट करना चाहते हैं, लेकिन कैशियर जो होता है उन्हें पैसे देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर ए और बी, सी में से मतलब एक के द्वारा गन चलाई जाती है, गन के द्वारा ही कैशियर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, जो बरेंद्र कुमार घोष होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं, लेकिन बरेंद्र कुमार घोष क्या है, वो हमारे बाहर खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे थे कि होते हैं मतलब कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस बात की इत्तला दे सके अंदर अगर कोई भी ऐसा उनको लगता है, ठीक है। तो जो ये गन मारते हैं मतलब गोली चलाते हैं कैशियर को, A B C में से, तो ये तीनों लोग जो होते हैं फरार हो जाते हैं, तीनों लोग फरार हो जाते हैं। बचते कौन है वहां पर बाहर, हमारे बरेंद्र कुमार घोष। वही जो है पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं इतनी देर में लूट की वारदात सुनकर। जो पुलिस ऑफिसर आते हैं तो उनके हत्थे कौन चढ़ता है, बरेंद्र कुमार घोष। उनके हत्थे चढ़ता है बरेंद्र कुमार घोष, जो वहां पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उन पर जो है हमारा अभियोजन चलाया जाता है। अभियोजन किसका चलाया जाता है, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 34 और बटे 302 मतलब कि मर्डर का चार्ज। 33 के बात करता है हमारी कॉमन इंटेंशन, और 302 जो बात करता है आईपीसी का है, ठीक है। आपको याद रखना है भारतीय दंड संहिता का केस है ये, हमारे 1860 का। जो अभी हमारी नई BNS है, जो कहेंगे 3 का जो सबसेक्शन है 5, अब वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जो हम 34 में पढ़ते हैं। अब वो क्या है, हमारा सेक्शन 3 का क्लॉज 5, और जो हमारा मर्डर है वो हो गया है 102, ठीक है। मर्डर हो गया है 102, तो उसके अंतर्गत ही हम इस केस को लिखेंगे या मेंस की आंसर राइटिंग में उससे रिलेट करेंगे। यहाँ पर पकड़ने के बाद क्या होता है, पोस्ट जो बरेंद्र कुमार घोष होते हैं वो न्यायालय में ये अपनी मतलब एक तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जो वहां पर मतलब पोस्ट ऑफिस में जो गोली चलाई गई थी वो मेरे द्वारा नहीं चलाई गई थी, ठीक है। मेरे द्वारा नहीं चलाई गई थी, बल्कि मैं तो वहां पर खड़ा था, मतलब वो जो अपना डिफेंस देते हैं कि मेरे द्वारा गोली नहीं चलाई गई थी, और मैं जो था वहां पर सिर्फ खड़ा था, ठीक है। तो मेरे को इस चीज के लिए आप लायबल नहीं ठहरा सकते। दूसरा अपने डिफेंड देते हैं कि जो हमारा सामान्य आशय था, अगर आप मुझे सामान्य आशय के अंतर्गत लायबल ठहराते हैं, तो जो मेरा सामान्य आशय था या हम लोगों का जो सामान्य आशय का था ABC और बरेंद्र कुमार घोष का, वो लूट का था ना कि मृत्यु का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट जो होता है उनके जो 2 फैक्ट वो देते हैं अपने बचाव में, तो उस चीज को डिनाई कर देता है कोर्ट। यहाँ पर बोलता है कि अगर
आपका वहां पर खड़े होना मात्र ही, ठीक है, आप सामान्य आशय के अंतर्गत आएंगे। सामान्य आशय के अंतर्गत कैसे आएंगे कि मान लीजिए जो आप उनको एक तरह से सहायता प्रोवाइड करा रहे थे, सहायता प्रोवाइड करा रहे थे कैसे कि आप भाई तीनों लोग अंदर जाओ, आप लूट करो, जैसे भी होगा मैं बता दूंगा। तो वो क्या हो गया हमारा संयुक्त दायित्व, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं या जॉइंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो कोर्ट ने जो यहाँ पर डिकोड किया उस चीज को, तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के अंतर्गत उसको मतलब लाइबल माना हो। वहां पर कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो 4 लोग हैं, 4 लोग में से एक ने अगर गन चलाई है, लेकिन 3 जो है उसकी मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे बाहर खड़े होकर या बुलेट देकर या फिर जो गन है गन देकर, तो वो जो है चारों मर्डर के लिए लाइबल होंगे। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। तो उसके तहत इसको मतलब लाइबल माना। यहाँ पर जो वरेंद्र कुमार घोष की प्ली थी या उन्होंने अपने डिफेंड में जो बोला था उसको डिनाई कर दिया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और दूसरा उन्होंने उस फैक्ट में ये बोला कि जो न्यायालय है, प्रिवी काउंसिल है, उन्होंने ये बोला कि जो आपका आशय था लूट करने का, तो लूट के साथ संभाव्य है कि वहां पर एक हत्या भी हो सकती है, या ये कहे कि लूट या डकैती ऐसे अपराध है कि आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो संभावित है कि उसके अनुसरण में ही आप क्या कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर लायबल होंगे। फिर कोर्ट ने जो प्रिवी काउंसिल थी वहां पर एक और उसको केस को रिलेट कर कर समझाया कि आप इसके तहत रिलायबल होंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने ये एग्जांपल दिया कि ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को बी और सी एक फंदे के द्वारा मतलब मारना चाहते हैं, ठीक है। फंदे के द्वारा कैसे, अगर मान लीजिए उसके गले में फंदा लगाया तो एक तना इसको दे दिया, एक तना उसको दे दिया। देने के बाद क्या है, सी भी उसको खींचेगा और बी भी खींचेगा। बी सी मतलब बी और सी जब तक खींचेंगे जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती या ये कहें कि मृत्यु नहीं हो जाती। तो यहाँ पर कोर्ट जो है किसको मतलब लायबल ठहराएगा, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि बी भी उतना ही भागीदार होगा जितना कि सी है, तो सी भी उतना भागीदार होगा जितना कि बी, मतलब कि दोनों की जो लायबिलिटी होगी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंतर्गत उसको मतलब ठहराया जाएगा अपराध के लिए। यह हिंदी बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, सॉरी अन्वयिक सिद्धांत, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को आगे शेयर करें, और भी अगर कोई भी केसेस आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे जानना है तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें इस मतलब वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।